चलिए इस चीज को समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ मेरे पेशेंट के बारे में जानकर। रोहित एक 29 साल का लड़का जो दिल्ली से था, थेरेपी के लिए आया था और उसको एग्जिस्टेंशियल ओसीडी का काफी सीरियस केस था। कुछ हफ्ते तक वो अपने जिंदगी के मकसद के बारे में कांस्टेंट इंट्रूसिव थॉट्स से परेशान था। ये थॉट्स उसे कंपल्सिव चेकिंग बिहेवियर करने पर मजबूर करते रहते थे। वो घंटों तक ऑनलाइन जवाब ढूंढता रहता था, गूगल करता रहता था इस चीज को, फिलोसॉफिकल टेक्स्ट पढ़ने लगा, ये देखते हुए कि उसे जिंदगी का मकसद मिल जाए। लेकिन जो भी वो ढूंढता था उसका एंजाइटी कम नहीं होता था, उसको कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था। रोहित का एक्सपीरियंस यूनिक नहीं है। जो लोग एग्जिस्टेंशियल ओसीडी से स्ट्रगल करते हैं उन्हें ये लगता है कि उन्हें इन सवालों का जवाब जरूर मिलना चाहिए, वरना वो एक एंडलेस साइकिल में फंस जाएंगे या फिर कमी रह जाएगी उनके जिंदगी। अब दिमाग में क्या हो रहा है उस चीज को समझते हैं। न्यूरोसाइंस के हिसाब से स्टडीज ये देखते हैं कि ओसीडी में ब्रेन के वो एरिया ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं जो फियर रिस्पॉन्स और डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे एमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। एग्जिस्टेंशियल ओसीडी में माइंड एक हाइपर अलर्ट स्टेट में चला जाता है। ब्रेन इन एग्जिस्टेंशियल सवालों को लाइफ थ्रेटनिंग डेंजर जैसा ट्रीट करने लग जाता है, जिस वजह से वो आंसर ढूंढने के कंपल्सिव अर्ज को बढ़ाने लग जाता है और ये कंपल्सिव अर्ज बढ़ जाती है। आप यहाँ एमिगडाला फियर रेस्पॉन्स ट्रिगर करता है और वहां प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो रैशनल लॉजिकल थिंकिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है उस सिचुएशन को समझाने की कोशिश करता है। लेकिन क्योंकि ये सवाल एब्स्ट्रैक्ट होता है और फिलोसॉफिकल होते हैं, ब्रेन उन्हें पूरी तरीके से रिजॉल्व नहीं कर पाता क्योंकि इसका कोई एक ठीक जवाब नहीं होता है। इससे वो एंडलेस लूप ऑफ सीकिंग सर्टेनिटी शुरू हो जाती है जो एंजाइटी को और बढ़ा देती है। अच्छी बात है कि एग्जिस्टेंशियल ओसीडी ट्रीटेबल होता है एंड इसमें थेरेपी काफी कारगर रहती है। चलिए इसे समझते हैं कि कौन सी थेरेपी एग्जिस्टेंशियल ओसीडी के लिए सही होती है। नंबर 1, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या सीबीटी। इसका एक और वर्जन भी होता है जिसको हम आईसीबीटी बोलते हैं, जिसके बारे में वीडियो जल्द आने वाला है। तो ये सबसे इफेक्टिव मेथड होता है, स्पेसिफिकली एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी एंड सीबीटी का जो एक मिश्रण होता है ओसीडी के लिए काफी यूजफुल रहता है। ईआरपी में क्लाइंट्स को उनके इंट्रूसिव थॉट जैसे एग्जिस्टेंशियल फियर्स के एक्सपोजर दिया जाता है, लेकिन उन्हें अपने यूजुअल कंपल्सिव बिहेवियर जैसे चेकिंग या जवाब ढूंढना या रीएश्योरेंस सीकिंग करने से रोका जाता है। धीरे धीरे ये एंजाइटी को कम करता है एंड ये आसान जरूर साउंड कर रहा है बट ये आसान नहीं होता है, हेंस सुपरविजन के अंडर करना जरूरी है। नंबर 2 इज माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपी। जब एग्जिस्टेंशियल ओसीडी जैसे केसेस में ऑब्सेशन एब्स्ट्रैक्ट कंटेंट्स या कॉन्सेप्ट्स को लेके होते हैं, तब माइंडफुलनेस टेक्निक्स मददगार होते हैं। ये व्यक्ति को अपने थॉट्स को बिना जज किए बस ऑब्जर्व करना सिखाती है। इसे कंपल्सिव क्वेश्चनिंग का साइकिल ब्रेक होता है क्योंकि आप उस लूप में एंगेज ही नहीं कर रहे हो। और तीसरी बात होती है, क्योंकि ये फिलोसॉफिकल थॉट है या फिर फिलोसॉफिकल एब्स्ट्रैक्ट थॉट है, इनका काफी ज्यादा बिलीफ सिस्टम पे बेस्ड होता है। तो अगर कोई रिलीजियस या स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी आपके थेरेपी में इन्वॉल्व रहती है तो काफी हद तक आपको एक रिलैक्सेशन एंड ग्राउंडिंग महसूस होती है। ये जरूरी है कि एग्जिस्टेंशियल ओसीडी का ट्रीटमेंट ये नहीं है कि आपको जिंदगी का बिग क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए। ये आपको अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना सिखाता है और आपको समझने में मदद करता है कि आप क्वेश्चंस के साथ भी अपनी जिंदगी काट सकते हो। अब इस वीडियो को अंत करते हैं एक और एग्जाम्पल के साथ, एक होप के साथ, ताकि आप भी अनन्या के जैसे अपनी जिंदगी को दोबारा से महसूस कर पाओ ओसीडी मुक्त होके। अनन्या एक 34 साल की औरत थी मुंबई से, जो सिमिलर एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस का सामना कर रही थी अपनी जिंदगी में। जब उनने ईआरपी ट्रीटमेंट शुरू करी मेरे साथ, तो वो अपने डिस्कम्फर्ट के साथ एक्सपोज होने लगी।
कि जैसे थॉट्स आते थे उनको, मतलब अपने क्वेश्चंस का जवाब ना ढूंढना स्पेसिफिकली। शुरुआत में ये चीज मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने ये सीखना स्टार्ट कर दिया कि अनसर्टेनिटी के साथ जीना ठीक है, क्योंकि अनसर्टेनिटी हर इंसान के जिंदगी में होता है। आज अनन्या अपने करियर, रिलेशनशिप्स और उन चीजों पर फोकस कर पाती है जो सच में उनके लाइफ में इंपॉर्टेंट है, बिना एग्जिस्टेंशियल थॉट्स के चक्कर में फंस। अगर आप या आपके कोई जानने वाले ऐसे विचारों में फंस गए हैं जो फिलोसॉफिकल या एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चनिंग के रिलेटेड होते हैं, तो आप अकेले नहीं हो और आपको छुप कर स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। एग्जिस्टेंशियल ओसीडी डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है एंड ये ट्रीटमेंट के साथ मैनेज हो सकता है। अगर ये वीडियो या ऐसी वीडियोस आपको हेल्प कर रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस करिए, ताकि जब हम अपलोड करें आपसे कोई ऐसी इंफॉर्मेटिव मेंटल हेल्थ रिलेटेड, ओसीडी, एंजाइटी रिलेटेड वीडियोस मिस ना हो। एंड मेंबरशिप भी आप ले सकते हैं, जिसपे और एक्स्ट्रा कंटेंट्स एंड इन डेप्थ नॉलेज मेंटल हेल्थ के बारे में मिल सकता है आपको। आज के लिए इतना ही, दूसरे वीडियोस में मिलेंगे। जरूर आपके सजेशंस इस कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा, हम सुनते हैं और उस चीज के बारे में कंटेंट बनाते रहते हैं। धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।